RRB Group DG के questions and answers with options in Hindi. भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेट 10 क्वेश्चन 1 नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? ए नागरिक, बी राज्य, सी समाज, डी संघ। आंसर बी राज्य। क्वेश्चन 2 निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? ए कोठारी समिति, बी बलवंत राय मेहता समिति, सी अशोक मेहता समिति, डी स्वर्ण सिंह समिति। आंसर डी स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन 3 भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? ए राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान, बी वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, सी राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण, डी उपर्युक्त सभी। आंसर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 4 भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ए संविधान संशोधन विधेयक, बी वित्त विधेयक, सी साधारण विधेयक, डी भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। आंसर सी साधारण विधेयक। क्वेश्चन 5 संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए अनुक्रियाशील सरकार, बी उत्तरदायी सरकार, सी संघीय सरकार, डी राष्ट्रपतीय सरकार। आंसर सी संघीय सरकार। क्वेश्चन 6 सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी मुख्य न्यायाधीश, सी प्रधानमंत्री, डी मंत्रिपरिषद। आंसर ए राष्ट्रपति। क्वेश्चन 7 भारत में न्यायपालिका है? ए स्वतंत्र, बी संसद के अधीन, सी राष्ट्रपति के अधीन, डी प्रधानमंत्री के अधीन। आंसर ए स्वतंत्र। क्वेश्चन 8 भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है? ए अपनी पहल पर, बी तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, सी तभी जब मामला नागरिकों के मूलभूत अधिकारों से संबंधित हो, डी तभी जब मामला देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता हो। आंसर बी तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। क्वेश्चन 9 देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? ए 356, बी 398, सी 556, डी 1079। आंसर डी 1079। क्वेश्चन 10 उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? ए नैनीताल, बी देहरादून, सी मसूरी, डी हरिद्वार। आंसर ए नैनीताल। क्वेश्चन 11 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? ए 64 वर्ष, बी 65 वर्ष, सी 60 वर्ष, डी 62 वर्ष। आंसर डी 62 वर्ष। क्वेश्चन 12 निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? ए केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, बी संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण, सी राज्यों के बीच परस्पर विवाद, डी मूल अधिकारों का संरक्षण। आंसर डी मूल अधिकारों का संरक्षण। क्वेश्चन 13 1957 में विधान परिषद का सृजन और 1985 में उत्सादन किया गया? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी पंजाब, डी पश्चिम बंगाल। आंसर ए आंध्र प्रदेश।
क्वेश्चन 14, यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? ए. मुख्यमंत्री को, बी. राज्यपाल को, सी. उपसभापति को, डी. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। आंसर सी. उपसभापति को। क्वेश्चन 15, किन राज्यों के जुड़ों में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है? ए. बिहार व तमिलनाडु, बी. कर्नाटक व मध्य प्रदेश, सी. हरियाणा व छत्तीसगढ़, डी. पंजाब व ओडिशा। आंसर सी. हरियाणा व छत्तीसगढ़। क्वेश्चन 16, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ए. विधानसभा, बी. विधान परिषद, सी. राज्यपाल, डी. राष्ट्रपति। आंसर ए. विधानसभा। क्वेश्चन 17, सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? ए. लोकसभाध्यक्ष, बी. प्रधानमंत्री, सी. केंद्रीय गृह मंत्री, डी. उप प्रधानमंत्री। आंसर सी. केंद्रीय गृह मंत्री। क्वेश्चन 18, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए की थी? ए. मानवाधिकार आयोग, बी. वित्त आयोग, सी. नीति आयोग, डी. विधि आयोग। आंसर सी. नीति आयोग। क्वेश्चन 19, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ए. प्रधानमंत्री, बी. गृह मंत्री, सी. नीति आयोग का उपाध्यक्ष, डी. नीति आयोग का सचिव। आंसर ए. प्रधानमंत्री। क्वेश्चन 20, कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में से राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? ए. नीति आयोग, बी. राष्ट्रीय विकास परिषद, सी. क्षेत्रीय परिषद, डी. वित्त आयोग। आंसर डी. वित्त आयोग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।